आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं, आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के ज़िंदगी का मसला है और इस पर आवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फ़र्ज़ करें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। उसमें जो है हुकूमती जितने भी इदारे हैं सूबाई हुकूमत के, वो इनके रास्ते में नहीं आएंगे। वो अपना हक इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उनको देता है पुरअमन एहतजाज का। अगर अदालती इंसाफ नहीं कर रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तमाम इदारे जो हैं सिर्फ इमरान खान साहब को झुकाने में लगे हुए हैं, तमाम लोग सिर्फ एक जाली इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उसको देता है एहतजाज का, उस तरफ जाएगी। जिस तरह कहा गया कि 16 फरवरी तक चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनका इमरान खान साहब का मुआयना हो, उनके ज़ाती मुआलिज से कौम को ये यकीन दिलाया जाए कि अभी इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अलीमा आपा ने कहा कि अब्दुल गफूर अंजुम को हम कानून के कटहरे में लाएंगे, तो मैं ये बात बता दूं कि अलीमा आपा झूठ नहीं बोलती। इंशाअल्लाह ताला इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और पूरी कौम इनका साथ देगी इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि आपने अभी इल्ज़ाम लगाया दूसरी सियासी पार्टियों पे कि वो इस तरह के नारे लगाते थे और मतलब जमीलों की तस्वीरें और सारा कुछ, लेकिन जबकि आप खुद जो है वो 9 मई में मुलव्वस है। पीटीआई ने 9 मई कराया, इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए। इस वक्त एक सेकंड, नहीं एक सेकंड आपने कराया, नहीं एक सेकंड तैयब, इंतजार करो। इस वक्त इमरान खान की नजर के ऊपर फोकस करो। आपको मैं सारों को कह रही हूँ, बेटा हौसला करो। आज किसी के लिए तुम नहीं काम कर रहे और ये नहीं बोल रहे। एक सेकंड, नहीं मैं बात करूंगी। ये मेरे भाई की बात करे, अगर मेरे भाई की बात करनी है जिसकी नजर इन क्रिमिनल्स ने जान के नहीं इलाज करवाया, उसके ऊपर बात नहीं अगर करनी तो कोई बात नहीं, हम जवाब नहीं देंगे किसी चीज। देखिए जी, मेरा नेशनल मीडिया से एक रिक्वेस्ट है कि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए जा रहे थे तो पूरा नेशनल मीडिया उसके लिए बोला था। इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और उनको जो है उनको पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं और उनकी सेहत ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है मुल्क से बाहर भागने दिया। लेकिन यहाँ पर जो है हम हकीकत, क्योंकि ये 900 दिन से ज़्यादा हो गए अभी तक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ना इमरान खान साहब ने अपने सेहत के बारे में कुछ कहा है। अगर आप बात सीरियस आ गई है तो पाकिस्तान के एक मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते तमाम सहाफ़ी बरादरी उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सीरियस है, इसमें मजाक नहीं है। शुक्रिया। सवाल ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म होने के नाते ये तशवीशनाक खबरें तो आ रही हैं। इससे कबल भी जब कुछ जजेस को या अदालती अहदेदारों के हवाले से पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या गुफ्तगू की तो पीटीआई पर मुकदमात हुए। कहीं ये तो नहीं होगा कि आप अब्दुल गफूर अंजुम का नाम ले लें और आप पे मुकदमात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए? वो क्रिमिनल है। एक सेकंड, अब्दुल गफूर अंजुम अदालत में क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। उसने अपना काम नहीं किया, जाके फिर सारा दिन हमें सुनाते हैं कि जेल मैनुअल में क्या लिखा हुआ है। सारा दिन हमें पता चलता है टेक्निकल बात है जी, आपने पॉलिटिकल बात नहीं बाहर आके करनी है, क्योंकि जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। तो ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि उसका काम बनता था जब उनकी बिनाई चली गई थी और इमरान खान रोज उनको कह रहे थे कि मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका काम बनता था इस क्रिमिनल का कि हमें इन्फॉर्म करता, लेकिन इसकी जरूरत ही होनी थी क्योंकि वहाँ पे दूसरा बंदा इसको बता रहा होगा ये अकेला तो नहीं है, ये तो सिर्फ कुर्बानी का बकरा है। लेकिन अगर इन लोगों ने कुर्बानी के बकरे बनने हैं, सब ने, इन लोगों ने जान, अगर कह रहे हैं हम मजबूर हैं, नहीं मजबूर कोई नहीं है। कोई मजबूर नहीं होता कि जी मुझे ऊपर से एक ऑर्डर आ गया तो मुझे यही करना है। ये क्रिमिनल इंचार्ज यही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल की इसकी थी। इसको वो कह रहे थे कि मेरी आंख पे नज़र जा रही है। इस आदमी ने डॉक्टर छोड़े ना फैमिली को इन्फॉर्म किया, जब तक बिल्कुल चली नहीं गई तब जाके डॉक्टर को बुलाया।
जब 2 हफ्ते वो बिल्कुल नहीं देख सक रहे थे, 2 हफ्ते इमरान खान आंख से नहीं देख सकते थे, फिर इन्होंने पिम्स का डॉक्टर बुलाया। इसलिए आप ये ना बताएं कि कौन क्रिमिनल जी मजबूर है। ये लफ्ज़ मैं सुन के तंग आ गई हूँ। कोई मजबूर नहीं है। आप जब इस मुल्क के लिए काम करने आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, आप मजबूर नहीं होते। मुझे ना बताए कोई कि जी मजबूर है, ये क्रिमिनल है। और इसको सारे नाम जान लो, सारे पाकिस्तान, ये पहला क्रिमिनल है। इसके पीछे जो मर्जी क्रिमिनल हो, लेकिन ये जेल का इंतज़ामिया जो उसका ये सुपरिटेंडेंट था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये पाकिस्तान में ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना जी, हम मजबूर हैं, जज भी मजबूर हैं, पुलिस भी मजबूर है। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? आप ये नौकरियां क्यों करने आते हो? मजबूरी के तहत आते हो। आप मुल्क की खिदमत करो जिनका आप ख्याल रखने आए। और अब्दुल गफूर अंजुम का नाम समझ लें, पहला क्रिमिनल है ये, जो ज़ाहिरन क्रिमिनल है। चाहे उन्होंने उसको कुर्बानी का बकरा बना के निकाल दिया हो, लेकिन है यही क्रिमिनल। अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है, और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है ये अभी तक ना हमें मालूम है, और ना जो है अभी तक खान साहब के ज़ाती मुआलिज ने उनका मुआयना किया है, और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया है। अभी पंजाब की जाली हुकूमत की सरपरस्ती में अगर पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ ये किया गया है, तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम हैं। क्योंकि जो मकबूलियत इमरान खान साहब की है उनको कोई कम नहीं कर पा रहा, तो ये जानबूझकर इस तरह किया गया है, और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फ़र्ज़ करें आज आंख के साथ इस तरह किया गया है, तो खुदा ना ख्वास्ता कल को ये कुछ और भी कर सकते हैं। मॉडल टाउन का वाक़या भी हमें याद है, 9 मई में इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, 26 नवंबर को इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, मुरीद के में जो हुआ वो भी हमें याद है। तो जिन लोगों के लिए पाकिस्तान के आम शहरों की जान की कोई अहमियत ही नहीं है, तो ये अभी खून के प्यासे बन गए हैं। तो इसी वजह से जो अदालतों में और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का केस नहीं लग रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो केस लगाए और इंसाफ करे, क्योंकि ये अदालत इंसाफ के लिए है। हमें तमाम पाकिस्तानियों को आखिरी उम्मीद ही इन अदालतों से है। अगर फ़र्ज़ करें अदालतें इंसाफ नहीं कर पाती, तो फिर इन अदालतों को ताले लगने चाहिए और इनको बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए अवाम अपने टैक्स से, अपने खून पसीने की कमाई से इनको टैक्स देती है और इनको तनख्वाहें मिलती है, और अवाम का भला ही नहीं हो रहा, तो फिर इन अदालतों का फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस क्या हैं? ना उन्होंने मेमोगेट किया है, ना उन्होंने डॉन लीक्स किया है। इनके प्रायोरिटीज़ देखें, इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाने, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करानी। एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं पूरा सिस्टम। पाकिस्तान की मईशत देखें, 80,000 अरब रुपए तक हमारे कर्जे पहुंच चुके हैं, उसमें 36,000 अरब रुपए आपका बिरूनी कर्जा है जो आपके डॉलर के साथ मुंसलिक हैं। एक्सपोर्ट आपके ज़ीरो हैं, जिसकी वजह से आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है। आपके डॉलर को आर्टिफिशियली तौर पर रोका गया है। अगर आज आपको जो आपके दोस्त मुमालिक ने कर्जा दिया हुआ है डॉलर का और आपके साथ रखे हुए हैं, अगर वो वापस ले, तो आपका डॉलर जो मसनूई तौर पर 280 रुपये पर रोका गया है, ये 400 रुपये से ऊपर चला जाएगा। अगर ये 400 रुपये से ऊपर गया तो 36,000 का जो बिरूनी कर्जा है वो 50-55,000 तक पहुंच जाएगा।